आखिरी बस रात के करीब 11:05 बजे थे। पटना का बस स्टैंड लगभग खाली हो चुका था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राहुल अपने गांव जाने के लिए खड़ा था, लेकिन उसकी आखिरी बस छूट चुकी थी। तभी अचानक एक पुरानी जंग लगी बस धीरे धीरे उसके सामने आकर रुकी। बस पर लिखा था, अंतिम यात्रा। राहुल ने सोचा शायद यही आखिरी बस हो। वह जल्दी से अंदर चढ़ गया। अंदर का माहौल अजीब था। सारी सीटों पर लोग बैठे थे, लेकिन कोई भी हिल नहीं रहा था। सबके चेहरे खिड़की की तरफ थे और एकदम शांत। राहुल ने कंडक्टर से पूछा, भाई ये बस कहाँ जाएगी? कंडक्टर ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। वह बोला, जहां से कोई वापस नहीं आता। राहुल का दिल बैठ गया। उसने सोचा मजाक होगा। वह एक खाली सीट पर बैठ गया। पास में बैठे आदमी का हाथ ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा। बस चलने लगी। कुछ देर बाद राहुल ने देखा कि बाहर का रास्ता अजीब होता जा रहा है। पेड़ उल्टे दिख रहे थे, जैसे जमीन आसमान बन गई हो। उसने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में बैठा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ रहा है। जब उसका चेहरा पूरी तरह दिखा, तो राहुल की सांस रुक गई। उस आदमी की आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। वह धीमी आवाज में बोला, तुम जिंदा हो। राहुल डर के मारे सीट से उठ गया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। कंडक्टर पीछे से बोला, अब उतरना मना है। अचानक बस के सारे यात्री एक साथ उसकी तरफ मुड़े। सबके चेहरे डरावने और आंखें खाली। सब एक साथ बोलने लगे, एक और, एक और। राहुल चीखने लगा और खिड़की खोलकर कूदने की कोशिश की। जैसे ही उसने कूदने के लिए पैर बाहर रखा, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वही कंडक्टर। वह मुस्कुराया, अब तुम भी हमारी तरह हो जाओगे। अचानक बस रुक गई। राहुल ने देखा, बस एक पुराने टूटे हुए श्मशान के सामने खड़ी थी। बाहर एक बोर्ड लगा था, स्वागत है आखिरी पड़ाव में। अगली सुबह लोगों को सड़क किनारे एक लड़का बेहोश मिला। वो राहुल था। जब उसने होश में आकर सब बताया तो कोई यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, वो बस 20 साल पहले एक्सीडेंट में जल गई थी। उस दिन के बाद वो हर रात किसी नए यात्री को लेने आती है। राहुल ने डरते हुए पूछा, तो मैं बच कैसे गया? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, क्योंकि शायद उन्हें अभी एक और सीट चाहिए थी।